मॉर्निंग 10th क्लास। आज हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15। डेट हमारे 10 अगस्त। टॉपिक हमारा नया शुरू हो गया है भूगोल से। पहला टॉपिक हमारा चला था सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से बेल्जियम ने समझदारी से सत्ता का बंटवारा किया और अपने देश में सुख शांति स्थापित की, और श्रीलंका ने सत्ता का बंटवारा नहीं किया और उनके देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो संसाधन है। संसाधनों का वर्गीकरण होता है, मतलब बांटना। तो संसाधन के बारे में हम जानेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु पाई जाती है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो सारी संसाधन कहलाती है। और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब टेक्नोलॉजी से बनती हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। मतलब आर्थिक रूप से वो संभव है, उसको बनाना, उसका पैदा होना, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसको गैर मतलब अवैध नहीं कह सकते, मतलब उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हर वो चीज़ संसाधन है जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, जिनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो हमें उपलब्ध हो सकती है और जो सही है, गलत नहीं है, उसे संसाधन कहते हैं। कि आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। प्राकृतिक उपहार का मतलब जो प्रकृति ने हमें भेंट दी है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम भी संसाधन हैं। मैं एक संसाधन हूँ। किसके लिए हूँ? आपके लिए, क्योंकि मैं आपको शिक्षा उपलब्ध करा रही हूँ। ठीक है। इस तरह से आपके घर के सदस्य भी आपके लिए संसाधन है। तो हर मनुष्य एक संसाधन है। ज़रूरी नहीं है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वही संसाधन है। हर वस्तु संसाधन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। इंसान क्या करते हैं? जो पर्यावरण में पाया जाता है, जैसे हवा पाई जाती है, तो हवा को हम पवन ऊर्जा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप है, धूप को हम सौर ऊर्जा में परिवर्तित करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन करता है? मानव, मशीनों की सहायता से। तो मानव एक संसाधन है, परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 3 नंबर में हमेशा आता है पेपर में। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, मतलब पैदा होने के आधार पर, जैव और अजैव। जैव जिनमें जीवन होता है, अजैव जिनमें जीवन नहीं होता। समाप्यता के आधार पर, समाप्त मतलब खत्म हो सकती हैं, जो नवीकरणीय योग्य मतलब जो दोबारा से बन जाएं, और अनवीकरणीय योग्य जो दोबारा से ना बने, और बने तो सालों साल लग जाएं। स्वामित्व के आधार पर, मतलब इस पर किसी का अधिकार हो। व्यक्तिगत मतलब मेरा खुद का। सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय का। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का। और लास्ट है विकास के स्तर के आधार पर। विकास मतलब इसका बढ़ना। संभावी मतलब पाया जा सकना, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जा सकती है। विकसित भंडार और संचित कोष। संचित कोष को स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनको आप कैसे याद करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। अब इसका वर्गीकरण ये आपकी बुक में भी दे रखा है, NCERT में, भूगोल की बुक में, संसाधन का वर्गीकरण। और ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो संसाधन 2 भागों में बटा है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, और मानवीय जो इंसान बनाता है। प्राकृतिक के भी 2 भाग हैं। एक नवीकरणीय मतलब जो बन सकते हैं, जैसे हवा, पानी। और अनवीकरणीय जो नहीं बन सकते या जिनको बनने में काफ़ी साल लग जाएंगे। फिर नवीकरणीय के भी 2 भाग हैं, तत्व अथवा प्रभाव, जैसे पवन और जल। तत्व मतलब जो लगातार चलते रहते हैं, जो बहते रहते हैं, जैसे हवा और पानी। और दूसरा है जैव। जैव क्योंकि प्रकृति ने ही बनाए हैं, जीवन तो प्रकृति ने ही दिया है। एक है तत्व अर्थात लगातार बहने वाला, दूसरा है जैव। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है। उसके भी 2 भाग हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इसके भी 2 भाग हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। ये हमारा कौन सा है?
प्राकृतिक में नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। दूसरा हम देखेंगे अनवीकरणीय योग्य। अनवीकरणीय योग्य में क्या है, इसके भी दो हिस्से हैं। एक है पुनः चक्रीय धातु, जैसे धातु जो दोबारा से बन जाएंगे। दूसरा है अचक्रीय, जो दोबारा से नहीं बनेंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से पेट्रोल डीजल वगैरह बन तो जाएंगे, लेकिन बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जिसके भिन्न पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप कैसे ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है और इसके बारे में दो लाइनों में लिखना है। दूसरा है मानवीय। मानवीय में है, मानवीय के भी दो भाग दे रखे हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं। मतलब जो इंसानों ने जो बनाया है इसकी संरचना की है, और संस्थाएं जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह। दूसरा है मात्रा गुणवत्ता, जो मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कोई अच्छी चीज़, बुरी चीज़, कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी की, कोई कम क्वालिटी की। इस प्रकार से संसाधन हमारा वितरण होता है प्राकृतिक और मानवीय में। फिर उनके अलग अलग पार्ट हैं जो आपको इसके बारे में दो लाइनें लिखनी है, और ये हमारा मानवीय है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। कि दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखने हैं। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है, और कोई सबसे मूल्यवान है मनुष्य, मानव, क्योंकि मानव हर चीज़ को इस्तेमाल में ला सकता है। कि दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण देना है, और वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। चारों प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिए।